नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। झांसी के मौरानीपुर में विगत वर्षों में विद्युत की लापरवाही के चलते कई मासूमों की जान चली गई, लेकिन विद्युत विभाग की उदासीनता के चलते जर्जर विद्युत पोलों पर नई विद्युत लाइन फिर से शुरू कर दी है। जिन विद्युत पोलों को सरकार ने 2014 में उपयोगी न समझते हुए रिजेक्ट कर दिया था, अब इसे लापरवाही कहें या भ्रष्टाचार की सोची समझी साजिश। आपको बता दें कि मौरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम मऊ देहात में विगत 1965 में 66 kVA की विद्युत लाइन डाली गई थी। धीरे धीरे विद्युत लाइन बस्ती के बीचों बीच आ गई, जिसके बाद 2014 में विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों ने 66 kVA की लाइन को खत्म कर दिया था, जो विद्युत लाइन झांसी से महोबा की शुरू की गई। लेकिन 2014 में इस लाइन का उपयोग खत्म हो गया, जिसके बाद बिजली विभाग ने मौरानीपुर से कटेरा के लिए 132 kVA की लाइन बिछाई। लेकिन सभी नए विद्युत पोलों पर बिछाई गई नई लाइन के साथ गेड़ा कॉलोनी में लगे 4 जर्जर विद्युत पोलों से 132 की लाइन शुरू कर दी, जो जर्जर स्थिति में है। और विद्युत पोलों के पास रहने वाले लोग आज भी मौत के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की, लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई, जनता की कौन सुने दुहाई वाली स्थिति बनी हुई है। अब इसे लापरवाही कहें या भ्रष्टाचार। जब मौरानीपुर से कटेरा के लिए नई विद्युत लाइन बिछाई गई तो पुराने विद्युत पोलों पर नई लाइन क्या सोचकर शुरू की गई? क्या 4 पोलों का खर्चा बंदरबाट कर दिया गया? ये सब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल मौरानीपुर उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, जो लगातार मौरानीपुर के लोगों के लिए सराहनीय कदम उठा रहे हैं, उन्होंने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। पूरे मामले की जाँच करवाने की बात कही है। सुनील जैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमलाल श्रीवास है। मैं मऊ देहात का क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। परमलाल जी, ये बताइए, ये जो 11 ये लाइन निकली है 66 kVA की, ये कब कितनी पुरानी लाइन है और क्या स्थिति है इसकी? कितने हादसे हो चुके हैं? ये सब प्रथम जब मौरानीपुर का विकास हुआ उस समय, जब जो है आज से कम से कम ये नहीं होगा तो 40 साल वर्ष पुरानी ये जो 66,000 kV की जो ये महोबा तक लाइन निकली हुई थी। इसके बाद में अभी इसमें कई हादसे हुए, इसमें एक नहीं कई हादसे हुए। विद्युत विभाग की लापरवाही से गवर्नमेंट ने इसको डैमेज कर दिया, ख़त्म आगे से। अभी पुनः इसे दोबारा 11 इसमें जिसमें भी की 11,000 किसी में इसको दोबारा चार्ज कर दी गई। इसको इतना कई बार शिकायतें, कई बार इन लोगों के लिए शिकायतें जो है SDO से की और जो इनके बड़े अधिकारी हैं जिले स्तर पर भी सभी पे किया कि इस लाइन को यहाँ से हटा दिया, आबादी के बीच में है। अच्छा जी, क्या इस लाइन को इन लोग कटी हुई बंद हुई लाइन को जो गवर्नमेंट इसको डैमेज कर चुकी, ख़त्म कर चुकी, इसके बावजूद दोबारा इनको चार्ज करने की क्या वजह थी? इनके पास तमाम सुविधाएँ हैं। आप नहर पर जाकर देखिए कितनी लाइनें निकाल दी हैं, रानीपुर, बंगरा, कटेरा, कहीं के लिए भी। इन्हें पुनः इसको चालू कर करके मौत को दावत दे रहे हैं आगे। अब लोग यहाँ मरते हैं, कटते हैं, कोई मुआवजा तो इनको देना नहीं है। ये तो अपना एक कागज़ का स्टिकर चिपका दिया, अपने जो है अपने दायित्व से अलग हुए कि मैंने आपको इतला कर दी, ये लाइन चालू है। अब चूँकि आज का आदमी है, कहीं ना कहीं आदमी तो सतर्क है, लेकिन बच्चे थोड़ी हैं। बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, छत पे देखते हैं, गिर जाते, कोई तार टूट के गिर जाता है, उसमें मर जाते कहीं। इतनी पुरानी जीड़ सीड़ ये लाइन है कि इस पर कोई भरोसा नहीं कब टपक जाए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार गेड़ा। ये विद्युत लाइन कब की लगी है और क्या समस्या हो रही है? ये साहब विद्युत लाइन 1965 में लगाई गई थी, जब मौरानीपुर में लाइट आई थी। तो ये करीब 50 साल या 70 साल पुरानी हो चुकी है। पूरे खम्भे जर्जर हो चुके हैं और पूरी लाइनें यहाँ से लेके महोबा तक की ध्वस्त हो चुकी है, झांसी से महोबा तक की। लेकिन इन लोगों ने यानी क्या सोच के ये 4 खम्भे बचा रखे हैं और इन पे नई लाइन कटेरा पावर हाउस की नई डाल दी गई है, जो कभी भी हादसे का कोई भी सबक बन सकती है। इससे पहले भी कई हादसे हो गए, सैकड़ों साहब, और पूरा मोहल्ला इसके कंप्लेंट कर चुका है, पूरा गेड़ा भवन कंप्लेंट कर चुका है। सैकड़ों कंप्लेंटें एक्सीएन के पास गई हैं, झांसी कप्तान के पास भी गई हैं, लेकिन आज तक कोई ना तो देखने आया है। हादसे का इंतजार कर रहे हैं सब लोग। क्या नाम है आपका? हरिशंकर पटेल। ये जो गेड़ा कॉलोनी में जो लाइन निकली, दारू सस्ती बहुत है, नहीं बहुत पुरानी लाइन है और इसकी क्या है? ये लाइन 1965 में निकली थी और ये चालू रही कुछ दिन, फिर इसके बाद बंद हो गई। अब सवेरे यहाँ की रास्ता ये बंद है, सिर्फ 4-5 खम्भे बचे हैं। इससे कटेरा लाइन ने चालू कर दी। कौन सी लाइन डाल दी इसमें कटेरा, की? हाँ। और अभी ये है, इसमें स्थिति ये है कि पूरे जंजा तार हैं, हादसे यहाँ हो चुके हैं बिलात, और अभी भी नए हादसे होंगे अगर ये नहीं गए। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइन को निकाला जाए।
एक मिनट वो पूछेगा। लाखन सिंह। पूरा नाम बता। ये जो खंबे हैं, हाँ हाँ, कौन सी लाइन है? ये मऊरानीपुर टू 66 kV की लाइन है, 66, हाँ 66,000 kV वाली। जो बंद हो गई है। हाँ बंद हो गई, फिर से चालू कर दी। कटेरा पावर हाउस की 33 kV डाल दी गई है। यहाँ पे कितने अभी हादसे हो चुके हैं? यहाँ से कम 4-5 हादसे हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, मोहल्ले में। और एक तार कटा है इधर खम्बे के पास, घर के पास, और उसकी कंप्लेन भी दी जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब बिजली विभाग हादसे का इंतजार हाँ हाँ हाँ, और का पहले से अगर दुरुस्ती हो जाए या लाइन हट जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर, गेड़ा कॉलोनी में एक कटेरा के लिए नई लाइन डाली गई है, लेकिन 4 विद्युत पोल जिनकी अवधि खत्म भी हो गई है, जर्जर हालत में, उन पे फिर से लाइन बिछा दी गई है। तो सर इस पे क्या है? इसमें अभी ये चीज़ संज्ञान में आई थी। इसमें हमने एक्सीएन साहब से बात करी है और हमने ये भी बताया है कि उसके नीचे सुरक्षा के इंतजाम के लिए, क्योंकि गेड़ा कॉलोनी में काफ़ी वहाँ पे तादाद में लोग के मकान वहाँ पे बन गए हैं वर्तमान में, तो उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नीचे कोई ना कोई वहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम किया जा सके, जिससे वहाँ पे किसी प्रकार की विद्युत से कोई दुर्घटना जो है वो किसी प्रकार की ना हो पाए। दूसरी चीज़ उनको ये भी संज्ञान में दिया गया है कि जो लाइन गई हुई है उसको किस तरीके से और भी कोई अगर इनका विकल्प हो सकता है तो उसके बारे में भी वो विचार करके इसको जो है ताकि वहाँ के जो हमारे लोग हैं वो पूरे के पूरे सुरक्षित रह सकें। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें क्राइम 24 आवर्स।